बढ़ते हैं अपनी एक और खबर की और बात जरा कोरोना वायरस की करते हैं, क्योंकि कोरोना का कहर दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी जारी है। और कोरोना बहरान के दौरान डॉक्टरों और महकमे सेहत के दूसरे मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो मामला यहां पर नहीं थमा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना पॉजिटिव केसेस आने का सिलसिला लगातार जारी है। और जहां सरकार ने 2 जगह यानी लखनपुर और साथ साथ जो उधमपुर लखनपुर के साथ साथ जो बानिहाल का इलाका है, टनल वाला इलाका है, उसे कहीं ना कहीं रेड जोन करार दिया गया था, लेकिन कागजात तक ही वो महदूद होकर रह गया है। इधर श्रीनगर के अंदर भी कोरोना पॉजिटिव केसेस के आने की इतलात मौसूल हो रही है और आनन फानन में इंतजामिया ने बड़े फैसले लिए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त कि कोरोना को लेकर लगातार हंगामा पूरे मुल्क के अंदर है। 8 तारीख को मीटिंग भी है, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर मजीद पॉजिटिव केसेस भी देखने को मिले हैं। लेकिन क्या स्कूल बंद करने से कोरोना रुकेगा? एक बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। लेकिन इस बीच सवाल यह भी है कि कोरोना के मामलों पर सरकार का एसओपी और सरकार के गाइडलाइंस क्या पूरी तरह से सरकारी दफ्तरों के अंदर माने जाते हैं? कुछ तस्वीरें आज आपको हम दिखाएंगे, एक रिपोर्ट दिखाएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी दफ्तरों के अंदर कितना कोरोना पॉजिटिव या कोरोना एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है। और क्या ये मरकज और ये इदारे कोरोना बॉम्ब तो नहीं है जो कभी भी फट सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? रिपोर्ट को देखिएगा। कोरोना चला गया, अब कोरोना नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये हमने क्या कह दिया, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उससे आपको ऐसा ही लग रहा होगा, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि जम्मू कश्मीर में कोरोना को लेकर भविष्य कैसा होगा। पहले आप तस्वीर देखिए, डोडा के एक अस्पताल की, लेकिन कोरोना के नियमों का पालन नहीं है। मास्क तो आपको फिर भी नजर आ रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कितनी है वो आप देखिए। और ये तस्वीरें दिखाने का मकसद आपको पैनिक करने का बिल्कुल नहीं है, हम आपको सावधान कर रहे हैं। अगर आपने सावधानी सतर्कता नहीं बरती तो कोरोना आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर जहां पहुंच रहे हैं वहां ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। अभी हम मौजूद हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की जो ओपीडी है वहाँ पे मौजूद है, जहाँ पर कोविड-19 के टेस्टिंग की सैंपलिंग ली जा रही है। मगर तस्वीरें थोड़ा देख लीजिए किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एसओपीज़ की कोई भी सोशल डिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनसे बातचीत भी कर लेते हैं किस तरह से ये यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं और अभी तक कितने टेस्ट इन्होंने किए हैं। और काफ़ी जनता देखने को मिल रही है और काफ़ी सारे लोग जो है अलग अलग जगहों से आए हैं यहाँ पे अपना जो है कोविड जिस तरह से बढ़ रहा है उसी को लेके ये टेस्टिंग वगैरह यहाँ पे करते हैं। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं अभी तक कितने टेस्ट इन्होंने किए और किस तरह से। सर ये थोड़ा सा बताएं कितने टेस्ट अभी तक किया आपने? सर अभी तक हमने 60 टेस्ट कर दिए, 60 रैपिड और 53 आरटीपीसीआर। आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, कोई भी सोशल डिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है? सर आज फर्स्ट डे यहाँ पे हमने शुरू किया है, तो अभी हमारे पास सिक्योरिटी वगैरह है नहीं, तो ऐसे तो आपको पता है कि यहाँ पे रश काफ़ी होता है, तो ऐसे लोग मानेंगे नहीं। फर्स्ट डे का मतलब ये थोड़ी है कि कोई जिसको जहाँ से मर्जी वहाँ से आए। कोई आप देख लो, कोई तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी जी मैं वो मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन हम अभी यहाँ पे टीम जो है हमारी 3 बंदों की है, एक टेस्टिंग पे है, एक सैंपल लेने पर है और तीसरी एंट्री पे है। तो अब अगर हम इनको साइड पीपी किट क्यों नहीं पहनी है? पीपी किट आज पहले लेट हो गए थे ना, उसी वजह से पेशेंट काफ़ी वो हो रहे थे। आप एक्सक्यूज दे रहे हैं, पीपी किट क्यों नहीं आपने पहनी है? पीपी किट कल से करेंगे, हम शुरू करेंगे सारा कुछ कल से, क्योंकि आज फर्स्ट पीपी किट पहनना कितना जरूरी है? नहीं वो तो ज़रूरी है, वो काफ़ी ज़रूरी है। अभी जल्दी में तो वो जल्दी में हायर अथॉरिटी ने नहीं दी, जो महकमा है उसने नहीं प्रोवाइड की आपको? कि नहीं हेल्थ इसने प्रोवाइड की हमको, लेकिन ये देखा आपने, कैमरा जब पहुंचा तो सवाल पूछे गए तो जवाब देने पर जबान भी लड़खड़ा गई, क्योंकि सच्चाई यही थी जिसे ठुकराया नहीं जा सकता। खैर, जैसे जैसे हमारे संवाददाता आगे बढ़ते हैं तस्वीरें ऐसी ही नजर आती रही हैं, तो जरूरत थी प्रशासनिक अमले से बात करने की, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सो हमने बात की। कोविड की जो गाइडलाइंस है वो हमेशा से ही रही हैं जब से कोविड शुरू हुआ है, और क्योंकि कोविड राइज कर रहा है इसलिए मैंने बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी हैं
एलडी साहब से लेकर हर नीचे तक हर किसी ने इंस्ट्रक्शन दी है कि हर चीज़ का सही तरीके से पालन हो, क्योंकि जान है तो जहान है। पीछे एक विज़िट हुई थी हॉस्पिटल में, डिविजनल कमिश्नर भी आया था, फिर मैंने भी इनको ऑब्ज़र्व किया था। तो परसों मैंने सुपरडेंट साहब को, एमएस जो है हमारे, उनको मैंने ख़ास तौर पर बुला के कहा गया था कि अपने हॉस्पिटल में इस तरीक़ों का कड़े तरीके से पालन करें, लोगों को दिक्कत ना आए इसलिए परसुएशन के साथ करें, अवेयरनेस करें, लोगों को बाहर मास्क प्रोवाइड करें अगर कोई नहीं आया है, और इमीडिएटली इस चीज़ को ठीक करें। अपने एरिया को, अपने हॉस्पिटल का पूरा ध्यान रखें वहाँ, क्योंकि लोग बड़ी तादाद में आते हैं इसलिए वो थोड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि अवेयरनेस करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि ये चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से वहाँ चलें, और ये टॉलरेट नहीं होगा कि अगर किसी तरीके से इस तरह का केओस है या लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। मैं टाइम टू टाइम उनसे रिव्यू ले रहा हूँ, उनको इंस्ट्रक्शन भी कंटिन्यूसली मैं दे रहा हूँ। अगर बात अनंतनाग के आरटीओ ऑफिस की करें या फिर अन्य इलाकों की करें तो तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आई। ना लोग सुधर रहे हैं, ना ही प्रशासन, और अगर हालात ऐसे रहे तो वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर के अंदर भी महाराष्ट्र की तरह ही मामले सामने आने लगेंगे, और फिर लोग कहेंगे अब तो कोरोना डरा रहा है, क्योंकि कोरोना न गया था न जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में कई बीमारियां आई, दवाई बनी, वैक्सीन आई, लेकिन बीमारियां बनी रही। और गुलिस्तान न्यूज भी आपसे अपील कर रहा है, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी जरूर। ये ग्राउंड रिपोर्ट है जी। लेट हुए, पीपी किट लगाया नहीं, और फिजिकल डिस्टेंस कितनी थी वो हमने आपको तस्वीर से दिखाई। और बड़े बाबू क्या कह रहे हैं जी, ऑर्डर्स ही दे दिए गए हैं, फिजिकल डिस्टेंस भी होगा, मेंटेन भी सब कुछ होगा, लोगों को परेशानी ना हो इसलिए काम भी किया जाएगा। अच्छी बात है। वो एक मशहूर कहावत है कि हुक्म नवाब ता दरी नवाब नहीं, ता दोरे नवाब होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ता दरी नवाब यानी नवाब का हुक्म सिर्फ दरवाजे तक चलता है, उसकी पूरी रियाया पर नहीं चलता। यहाँ पर लगता तो वैसा ही है। मैं अपने नुमाइंदों के पास चलूँ, श्रीनगर और जम्मू, सूरत हाल आपको और बताता हूँ, जरा नजदीक से देखिएगा। अब बानिहाल की सूरत हाल देखिएगा, क्योंकि बानिहाल की सूरत हाल भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद दोनों नुमाइंदों के पास चलूंगा जरूर। बानिहाल से आरिफ वहीद ने रिपोर्ट फाइल की, क्योंकि माना गया कि टनल का जो एरिया है ये जी, इस साइड से भी रेड जोन है, उस साइड से भी रेड जोन है। रेड जोन का मतलब जो लोग आएंगे जाएंगे उन पर कड़ी निगाह रखी जाएगी, टेस्टिंग होगी, पूछताछ होगी। आज हमारी टीम ने फैसला लिया था कि कितना सरकारी हुक्मनामा चलता है, हुकूमत का सिक्का कितना खनकता है सड़क पर। देखिएगा जरा पहले बानिहाल क्या कुछ वहां पर हुआ है, और कितनी ज्यादा सिक्योरिटी क्लियरेंस है, और कितना ज्यादा कोविड से डर लोगों को है, और इंतजामिया कितनी मुतहरिक है। ग्राउंड जीरो पर आरिफ वहीद। कोरोना वायरस के थ्रेट को देखते हुए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को जवाई टनल से लेकर यानी लखनपुर तक रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। ऐसे में सवाल ये कि जिस तरह से फेज 1 कोविड को लेकर इसी शैतानी नाला के इलाके में एक प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग की जाती थी और एक एसओपी को गाइडलाइंस को फॉलो करने की जो बात की जा रही थी, लेकिन वहीं पे स्कूली बच्चों को फिलहाल घर बैठने के जो आदेश है वहीं पे यह शैतानालय के इलाके में आपके सामने मौजूद है। और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई टेस्टिंग फैसिलिटी जो है इस एरिया में नहीं है, जहाँ पर प्रीवियस टाइम में टेस्टिंग या बाकी फैसिलिटीज जो है वो देखने को मिलती थी। चलिए, आप कौमी शाहरा पे सफर करते हैं तो इस कोरोना वायरस को लेकर आपकी क्या राय है? बस यही कहना चाहेंगे कि मैं अभी जम्मू से आ रहा हूँ, तो अभी हमने सुना है कि ये टनल से लेकर लखनपुर तक सारा रेड जोन किया गया है, नेशनल हाईवे। लेकिन यहाँ से भी तो हमें बाहर जाना था, लखनपुर से आगे जाने नहीं देते, लेकिन वहाँ से कितनी गाड़ियाँ एंटर होती है तो उनको कोई पूछता ही नहीं है। और स्कूलों का जो है 2019 से बंद पड़े हैं, बच्चे बेचारे करेंगे क्या जी। तो टूलिप गार्डन में तो फेस्टिवल हो रहा है, लेकिन बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल है। असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में, उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं है, अगर है तो बस कश्मीर बच्चों के लिए। टनल के इलाके में जहां बात करें कि अभी किसी किस्म की कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल अमले के एक मुलाजिम मेरे साथ मौजूद है। सर, आप मुझे अपना नाम बताइए। वजीर अहमद जी। नज़ीर साहब, आप मुझे बताइए कि कोरोना वायरस का जो बढ़ता हुआ ग्राफ जो सरकार मान के चल रही है, मेडिकल डिपार्टमेंट मान के चल रहा है, तो उसमें आप बता दीजिए स्कूल बंद है लेकिन टेस्टिंग फैसिलिटी जहां पर लोग हजारों की तादाद में सफर कर रहे हैं
जवाई टनल या फिर जो शैतानी नाला का इलाका है, हमने बिल्कुल भी नहीं देखा कि यहाँ पर कोई टेस्टिंग फैसिलिटी है या एसओपीज को गाइडलाइन को फॉलो करने की जो बात है वो कहीं ज़मीनी स्तर पर है ही नहीं। सर दरअसल बात इस तरह है, हमने परसों ही मतलब सैनिटर वार को ही बीएम साहब ने ऑर्डर किया है यहाँ मतलब टनल के जेटी टनल के लिए। तो इसमें यह है कि अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं ये जो टेंट शेंट हमें रहने के लिए है यहाँ पर हम ये सैंपलिंग वगैरह कर लेंगे सर। तो अभी उसकी कोई यहाँ नहीं हुआ है सर, हम तो अपनी ड्यूटी पर मौजूद है सर जो हमें भेजा है यहाँ पे। तो अब यही सोच रहे हैं हम मतलब ऐसे रोड में किस तरह करेंगे। बीएमओ साहब ने डीएसपी साहब को बताया, उन्होंने बता दिया हो सकता आज ये लग जाएगा। बाकी बीएमओ साहब ने बताया मुझे किसी किस्म की कोई ये नहीं होना चाहिए। बीएमओ साहब हमारे मतलब बिल्कुल इसके लिए तैयार है। कुछ पेरेंट्स ने हमारे साथ बात की, वो पैसेंजर थे लेकिन वो पेरेंट भी है कई बच्चों के। उनका मानना है कि कोरोना वायरस का जो ग्राफ है ये अगर बढ़ता हुआ दिख रहा है लेकिन उसको कर्ब करने के लिए जो है जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो कहीं पे नहीं दिख रही है। उनका मानना था कि बड़े बड़े जो पार्क्स के अंदर जो गैदरिंग देखी जाती है या इलेक्शन का उन्होंने जिक्र किया, तो बनिहाल के अंदर जो मुतअद्दिद जो बाहर से जो बड़े बड़े ट्राले बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है गुजरती है, टूरिस्ट जाते हैं, क्या उनको जो है आप मानते हैं कि उनको टेस्ट करने की जरूरत है? सर टेस्ट करने की जरूरत हर एक को है क्योंकि मतलब कोई अभी मतलब हम है सर, अगर हम चाहें हम कितने लोगों के साथ मिलेंगे, हमने भी शाम को निकलते वक्त पहले अपना टेस्ट करना है। मतलब हम क्या है कितने लोगों के साथ मिलते हैं करते हैं, ये नहीं कि मतलब उन्हीं को करना है, हमने खुद भी अपना देखना है सर। मुतअद्दिद गाड़ियां वादी की ओर जाती हुई नजर आ रही है लेकिन इससे पहले ही जो है सरकार ने स्कूली बच्चों को घर पे बैठने के आदेश फराहम किए हैं और कहीं ना कहीं सवाल ये कि बच्चों की तालीमी मयार पर भी एक बुरा असर देखने को मिल रहा है। जहां पर कोविड की इस गाइडलाइन को फॉलो करने की जो बात है लेकिन लोग हाईवे पे तो चलते हैं, बैरून रियासतों से भी गाड़ियां जो है वादी की ओर एंटर करती हुई नजर आ रही है लेकिन वादी के अंदर या फिर यूटी के अंदर जो तालीमी मयार है बच्चों का वो कहीं ना कहीं जो है। चलिए जी, ये तो था टनल वाला हिस्सा जहां पर आपको खुद सुना अफसर बता रहे कि जनाब आदेश तो है, टेस्टिंग के अभी टेंट आएगा, हम बैठेंगे उसके बाद ये होगा। यानी अभी ये चल रहा है, जो ऑर्डर 2 दिन पहले का था या सुबह से भी हुआ था वो अभी भी इंप्लीमेंट नहीं है। अब जरा कश्मीर वाले पार्ट पर टनल में क्या कुछ चल रहा है, पास ये एरिया में हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया थोड़ी देर पहले, क्या कुछ रिपोर्ट थी देखिएगा। उसके बाद सीधे श्रीनगर सनम एजाज के पास भी चलेंगे और अनिल मेरे साथ जम्मू से ज्वाइन किए हुए, दोनों से मजीद तफसीलात भी जानते। लेकिन टनल के इस पार तो देखा, जरा कश्मीर पार्ट पे भी देखिए क्या कुछ चल रहा है। कोविड-19 का फेज 1 जो है वो गुजर गया है, अब कोविड-19 का फेज 2 चल रहा है और इस फेज 2 में इस वक्त हम डाक बंगलो खनाबल में है लेकिन हमारा सफर रहेगा जवाहर टनल तक यानी कि जिग तक रहेगा कि क्या वाकई तौर पे कहीं पे जो जम्मू से आने वाले लोग हैं उनकी टेस्टिंग हो पाती है, ये हम आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि हर जगह पे जब जवाहर टनल से कोई भी यात्री आता था तो उनकी टेस्टिंग हो जाती थी। क्या इस बार टेस्टिंग होती है, ये हम आपको आज दिखाने की कोशिश करेंगे। कोविड-19 का पहला फेज और पहले फेज में यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग होती थी क्योंकि हम इस वक्त जिग के मुकाम पर है, क्योंकि जवाहर टनल से कुछ ही दूरी के बाद ये जो है जिग मोड़ आ जाता है और यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर स्क्रीनिंग होती थी। लेकिन इस वक्त जो भी गाड़ियाँ जो है जम्मू से श्रीनगर के लिए आती है उनको यहाँ पर रोका नहीं जाता है, किसी तरह की स्क्रीनिंग जो है नहीं होती है। हालांकि कल जो सरकार ने फैसला लिया है उसके बाद कहीं ना कहीं पे जितने भी यात्री जो है जम्मू से श्रीनगर आते हैं वो बिना स्क्रीनिंग के कश्मीर पहुंचते हैं और शायद ऐसा ही हाल यहाँ से भी जब कोई जम्मू के लिए रवाना होता है क्या उनकी स्क्रीनिंग या कोई टेस्ट लिया जाता है ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर स्क्रीनिंग होती थी जब हम पिछले साल आए थे, यहाँ पर जब फेज 1 से हम गुजर रहे थे और आज फेज 2 है और फेज 2 के चलते जहाँ पर पहले ही सरकार ने लोगों से कहा कि ताउन देने की जरूरत है और पहले फेज में भी जिस तरह से लोगों ने ताउन दिया है सरकार का, और ऐसा लग रहा है कि अब की बार शायद देरी क्यों हो रही है सरकार की तरफ से। जो भी गाड़ियां आ रही है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किसी तरह की कोई स्क्रीनिंग इनको नहीं होती है क्योंकि गाड़ी में 4 लोग बैठे थे और चारों के चार जो है कश्मीर के लिए रवाना हो रहे हैं।
चलिए जी, ये तो थी ग्राउंड रिपोर्टिंग जो हमने आपको टनल के इस पार और उस पार दिखाया, लेकिन मौजूदा हालात किस तरीके के, सीधे श्रीनगर चलते हैं जहां से सनम एजाज और जम्मू से अनिल मेरे साथ ज्वाइन कर चुके। सबसे पहले सनम, आपके पास रेड अलर्ट, तैयारियां मुकम्मल, कोविड से निपटने के लिए हर तरह से इंतजाम किए गए, लेकिन जब ग्राउंड जीरो की बारी आती है तो टाइम फिश सब कुछ नजर आ रहा है। बिल्कुल गौहर, कुछ दिन पहले तक, यूं कहे तो कल तक यहाँ पे शायद टाइम था, लेकिन कल शाम को या यूं कहे कल सुबह से जो ऑर्डर्स आना शुरू हुए और जो सिचुएशन यहाँ हुई उसके बाद सरकार मुतहरिक हुई है। और लगभग 1 साल के बाद आज मैंने श्रीनगर में, मैं इस वक्त बताऊं आपको कि पीछे मेरे जो है ये डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर का दफ्तर है, हेड ऑफिस है, और यहाँ से लेके बाहर तक एक ऑर्डर पहले आज सुबह जारी हुआ है। और उस ऑर्डर में सरकार मेडिकल स्टाफ जो है यानी डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, उनकी जो लीव है वो वगैरह कैंसिल कर दी है। उसके साथ साथ आज दिन भर, चाहे वो डायरेक्टरेट का ऑफिस था या बाहर महकमे सेहत के मुलाजिम ये पॉम्पलेट्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे जिनमें कोविड से बचाव, कोविड से दूरी या कोविड रिलेटेड गाइडलाइन से और सरकारी अहकाम थे। और इनमें आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक जो है वो खुद रोड पे निकले थे और लोगों को ये चीजें बता रहे थे, समझा रहे थे। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि क्या इन चीजों से, ये जो कागज बांटते हैं, ये जो पर्चे बांटते हैं, इनसे लोगों पे लोग इस पे अमल करेंगे। कोविड को लगभग अब 1 साल से ज्यादा हो गया है और कल रात जो थी पूरे मुल्क में जो तादाद कोविड केसेस की आई है उसने सारे यानी कोविड के जन्म से आज तक के जितने भी रिकॉर्ड से वो तोड़ के हैं पॉजिटिव के। और फिर कश्मीर में 3 केसेस ऐसे हैं जो गैर रियासती हैं। वो जब श्रीनगर को हवाई अड्डे पे पहुंचे, उनका जो प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होते हैं वहां पे वो जब हुए वो में नेगेटिव आए, फिर उनको कुछ अपना जो है कुछ अनकंफर्ट फील किया। उसके बाद वो अस्पताल पहुंचे, वहां पे पॉजिटिव पाए गए और फिर उनकी मौत भी हुई है। 3 गैर रियासती लोगों की मौत भी हुई है। तो ये सिचुएशन कोविड के रिलेटेड है और केसेस की तादाद अब रोज के 500 जो आना शुरू हुए कश्मीर वैली से, ये बिल्कुल साल 2020 मार्च। सनम, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब हम आज अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं कि डॉक्टरों की जनाब छुट्टियां मनसूख की गई, वो कोविड की वजह से कम और उनके इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर ड्यूटी नहीं जाना चाहता है कोविड सेंटर में, तो ये एक वजह है कि छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी। ये तो नंबर 1 है। लेकिन जो बड़ा सवाल हमारा है, जो कल भी हमने देखा कि एसओपी गाइडलाइन और प्रोटोकॉल की सरीहन खिलाफ वर्जी हुई शहर के अंदर और बड़े अधिकारियों के नाक के नीचे हुआ, क्या उस पर आज कोई कदम उठाया गया? क्या आज झील के आसपास, टूलिप गार्डन के आसपास कुछ नजारा बदला या वैसा ही हजूम जो कल हंगामा था वैसा ही आज भी दिखा? अब देखिए गौर, मैंने कल भी ये मामला जो है अथॉरिटी से बताया था, उनको बताया था कि ये सब कुछ हो रहा है कोविड का वगैरह, तो वो लोग अथॉरिटीज का यही कहना था कि लोग खुद जानते और उसके बाद वो वॉलंटियरली, उन्हें कोई दोस्त दबाव नहीं है उन्हें फंक्शन के लिए या ट्यूलिप गार्डन या दूसरी, क्योंकि कश्मीर में बहुत लोग इस चीज पे नाराज दिखाई दे रहे हैं कि स्कूल बंद किए तो ट्यूलिप गार्डन क्यों खुला रखा। स्कूल एक सरकार का कहने का मजबूरी थी, स्कूल में बच्चों को जाना ही जाना था उसको को, लेकिन गार्डन लोगों की अपनी मर्जी है, वो जाए या ना जाए, वो अपनी फैमिली को ले जाए या ना ले जाए, तो वहां पे कोई फोर्स नहीं है, तो वहां पे लोगों को खुद एहतियात करनी चाहिए। लेकिन ग्राउंड पे हम देखें आज भी वही, कल संडे का दिन था, हजारों की तादाद में उस तरफ लोग थे। आज अगर 1000 नहीं थे लेकिन 100 की तादाद फिर आज उस एरिया में थी। तादाद में कमी आज अगर थी तो आज वर्किंग डे था, इस वजह से लोग कम तादाद में। ठीक है जी, सनम आप स्टैंड बाय रहिए मेरे साथ। अनिल भी जम्मू से हमारे साथ है। अनिल, सबसे गेटवे जो हमारा जम्मू कश्मीर का है वो है लखनपुर, और लखनपुर एक बार फिर सुर्खियों में, और माना जा रहा है कि काफी ह्यूमन एरर लखनपुर में है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर अलार्म बेल बज सकता है। और मेरे पास आज बड़े लोगों की तरफ से कुछ चीजें भेजी गई है सोशल, जो मैं चला भी दूंगा थोड़ी देर में। उसमें यह कहा गया कि गाड़ी में सफर कर रहे थे, सिंपल एक फॉर्म दिया गया, उसे फिलअप किया गया, कोई टेस्टिंग नहीं की गई और हमें आगे जाने की इजाजत दे दी गई, चाहे हमने स्टेट से बाहर जाना था या विद इन द स्टेट आना था। बड़ा लिमिटेड टेस्टिंग हो रही है और जो पहले हम देख रहे थे सख्ती एक थी, एक बड़ा क्रॉस चेक हो रहा था, उसमें काफी नरमी है। किस तरीके की खबर है? और ये जो नया म्यूटेन अभी जम्मू के अंदर आया जिसके 4 केसेस पॉजिटिव भी पाए गए, इसके बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कहां पर नजर आ रही है आपको?
जी, मैं आपको बता दूं गौर जी, इसमें बड़ा सवाल निशान ये खड़ा होता है कि जिस तरह से प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती नजर आती हैं, वहीं अगर हम बात करें तो लगातार जो है लखनपुर कॉरिडोर की बात करें तो उसे रेड जोन घोषित किया गया था, मगर वहीं पर अगर हम बात करें तो इस तरह से पहले इसकी सुविधा और इस तरह से ये हालत नहीं होती कि जिस तरह से आम जनता की बात करें तो आम जनता जो है कोविड-19 को जो है बोलती हुई नजर आई। और अब एक बार फिर से जो नया स्ट्रेन जम्मू कश्मीर में पहुंचा है, उसी के कारण अगर हम बात करें तो लगातार जो है केसेस के अंदर जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और लखनपुर की अगर हम बात करें तो कई तरह के जो है रूमर्स देखने को मिल रहे हैं और कुछ लोगों का ये तक कहना है कि हमें बिना टेस्ट के जो है वो एंट्री दी जाती है, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हमें बिना अनुमति के ही जो है छोड़ा नहीं जा रहा है, और कुछ लोगों का यह तक कहना है कि हमारे जो है टेस्ट भी किए जा रहे हैं। कई तरह के जो है रूमर्स देखने को मिल रहे हैं, और साफ तौर पर जाहिर कर दूं कि वहां पर पूर्ण रूप से जो है वहां पर जो है नंबर्स लिखे जा रहे हैं लोगों के, और उनकी जानकारी ली जा रही है। और कुछ लोग जो है, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो गलत मुहैया करवा रहे हैं। वहीं पर काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं सरकार को कहीं ना कहीं जो है उनको भी ट्रेस करने में, जिस कारण जो है कोविड-19 के केसेस जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो मिल रहे हैं। अच्छा जी, अनिल बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब मैं अस्पताल की बात कर रहा हूं और पिछले 2 दिन से हम लगातार ये शिकायत सुन रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऑर्डर्स के बाद भी जो ऑगमेंटेशन ऑक्सीजन प्लांट के अंदर जम्मू के अंदर होना चाहिए था अस्पतालों के अंदर, वो हो नहीं पा रहा है। और जिस तरीके से केसेस दोबारा आना शुरू हो गए तो अलार्म बेल फिर से वही बजा है कि ऑक्सीजन की कमी सरकारी अस्पतालों के अंदर, अगरचे सरकार इस पर काफी लिबरल है, काफी खामोश है, अभी कोई बात नहीं बताई गई है। जी, मैं एक चीज इसमें साफ करना चाहूंगा कि कल ही एक मीटिंग गठित होती है जिसमें नोडल ऑफिसर्स और तमाम डीसी से जो है एक साथ बैठ के जो है मीटिंग करते हैं, और जिसमें पूरा ब्यौरा करते हैं जिस तरह से कोविड-19 की सिचुएशन को लेकर जो है काफी ज्यादा सख्ती बरती गई है। और डीसी जम्मू हो, डीसी कठुआ हो, डीसी अगर हम श्रीनगर की अगर हम बात करें तो खासकर जो है इस मीटिंग में जो है तमाम नोडल ऑफिसर्स और सर्वेलेंस ऑफिसर जो है कोविड-19 के जो सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं वो वहां पर बैठकर जो है मीटिंग हुई है, और साफ तौर पर जाहिर किया गया है कि लगातार जो है केसेस में जो है बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। और सख्त हिदायत दी गई है कि डीसी कठुआ को जो लखनपुर का कॉरिडोर है उस पर जो है सख्ती बरती जाए, और लगातार जिस तरह से केसेस जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। और ठीक मेरे पीछे आप ऑक्सीजन प्लांट देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा पिछले 3 से 4 महीने जो है इस ऑक्सीजन प्लांट को लेफ्टिनेंट गवर्नर जब पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि इसमें पूर्ण रूप से जो है कोविड के दौरान जो है ऑक्सीजन प्लांट को लगाया गया था, और कहा गया था कि जो है आम जनता की सुविधा के लिए मुहैया करवाया जाएगा। मगर साफ तौर पर अगर हम बात करें तो पूर्ण रूप से अगर हम बात करें तो इस पर भी अभी अंकुश ही लगा हुआ है। पूर्ण रूप से अगर हम बात करें तो इसमें अंकुश लगा है, और कहीं ना कहीं आम जनता तक भी अभी भी जो है सुविधा जो है मुहैया नहीं हो पा रही है। अनिल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सनम, एक लास्ट सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सरकार कह रही है कि टूलिप जिसे आना हो आए, लेकिन सरकारी अस्पतालों की जहां तक अब बात करें तो सरेआम कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां बिखेरी जा रही है। एक अस्पताल का हाल तो हमने वीडियो के जरिए से दिखाया, लेकिन जब मैं श्रीनगर अस्पतालों की बात कर रहा हूं, प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल हो, जो सेट नॉर्म सरकार की तरफ से दिए गए थे वहां पर वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। वहां से भी खदशात, सवालात बहुत ज्यादा है। देखिए गौर, बिल्कुल इसका तो कोई हम कहेंगे कि अंदाजा नहीं किया जा सकता कि किस तरह से कोविड गाइडलाइंस का सरकारी इदारों में, चाहे वो सरकारी दफातर हो या सरकारी अस्पताल, खासतौर पे ओपीडी जो है वहां पे जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं होता आया है। लेकिन अब जो नया स्ट्रेन आया है, जिस तरह से कहते हैं कि अब ये म्यूटेटेड स्ट्रेन यहाँ पे भी आ चुका है, जम्मू से लेकर कश्मीर तक केसेस कुछ हुए हैं, और फिर की लोगों को यहाँ पाया गया है जिनके जो पॉजिटिव देखे गए, जिनमें कोरिया का है, सऊदीया से हैं, जापान से हैं, तो वो एक खतरे वाली जो घंटी यहाँ पे बजी है, उन सबको नजर में रखते हुए सरकार से लेके आम आदमी अगर अब भी नहीं सुना तो 2020 हमारे लिए बड़ा रहम दिल था। 2021 सनम, एक लास्ट चीज आपसे जानना चाहूंगा, जो लगातार कुछ लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि जिस तरीके से 3 टूरिस्टों की मौत हुई है, सयाह जब आया तो वो एक जगह बैठेगा नहीं, वो मुख्तलिफ जगहों पर घूमता है। ये जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अब है, क्या वो मुकम्मल हुई है? क्या उन लोगों तक ये मैसेज गया कि जो आदमी आपसे मिला था, आप एक्सपोज हुए थे उसके सामने,
आप अपनी टेस्टिंग करवाइए, आप आइसोलेट हो जाइए जब तक आपका टेस्ट नहीं आता है? गौर अभी तक न सरकार इसको आप सीरियसली ले रही है, न पब्लिक सीरियसली ले रही है कोविड को, क्योंकि 1 साल हो गया है लगभग, और 1 साल के बाद लोग अब इसके किसी हद तक यूज हो चुके, वही कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ। पिछले साल बहुत सा हल्ला गुल्ला मचा था, तो वो चीज है। सरकार भी बहुत ढीली है, सरकारी दफ्तर भी बहुत ढीले इस मामले से, और लोग भी बहुत ढीले दिखाई दे रहे। लेकिन इसमें लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पे आप जो कोविड का वो कहीं न कहीं मानना जा रहा है, अभी इसकी तस्दीक नहीं हो रही है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस चीज को डील करते हैं उनका यही कहना है, चाहे वो कैमरा पे ना कहें लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया के साथ बात करते हुए यही कहते हैं कि म्यूटेटेड वायरस हो सकता है, और जब म्यूटेटेड वायरस होगा, एक नया स्ट्रेन होगा, तो फिर न इस पे कोई वैक्सीन काम करेगा, न कोई दवाई काम करेगी, और ये खतरनाक हो जाएगा। बहुत बहुत अभी शुक्रिया उसकी भी सनम एजाज तस्दीक हमारे नहीं साथ है कि ज्वाइन खतरा- करने के लिए, श्रीनगर से अपडेट करने के लिए कि क्या कुछ सूरत हाल है। सरकार की तरफ से अहकाम तो जारी किए जाते हैं, लेकिन उन अहकाम की अमल दरामद कितनी शहर के अंदर है और कितनी गाँव देहात के अंदर है। आज एक छोटी सी अक्सबंदी हमने आपको दिखाई कि सरकारी महकमों के अंदर ही किस तरीके से खिलाफ वर्जियां हो रही हैं।